बीएससी पार्ट थर्ड की आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूक्लियर रिएक्टर परमाणु भट्टी। न्यूक्लियर रिएक्टर कैसा होता है, क्या उसका स्ट्रक्चर होता है, किस तरह से उसमें क्या क्या उसके पार्ट्स होते हैं, उसको हम आज स्टडी करेंगे। न्यूक्लियर रिएक्टर तो जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, परमाणु भट्टी होती है, वो इस तरह से रहती है और इसके प्रमुख जो भाग हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के, इस न्यूक्लियर रिएक्टर के प्रमुख भागों को हम स्टडी करेंगे। तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर इस तरह से रहता है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है, सबसे पहले हम ये जाने तो ऐसी युक्ति या एक ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसी संरचना जिसकी सहायता से नाभिकीय विखंडन की जो अभिक्रिया है, नाभिकीय विखंडन न्यूक्लियर चेन रिएक्शंस की जो रिएक्शन है उसको संपन्न कराने के लिए जो युक्ति काम में ली जाती है उसको कहते हैं हम न्यूक्लियर रिएक्टर परमाणु भट्टी। तो हम शॉर्टली इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है। तो एक ऐसी युक्ति जिसकी सहायता से नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित दर से संपन्न कराया जाता है और नियंत्रित दर से संपन्न करा करके ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर परमाणु भट्टी। परमाणु भट्टी में जो उत्सर्जित ऊर्जा है, उस उत्सर्जित ऊर्जा का उपयोग मानव जीवन में शांति के लिए किया जाता है, यानी कि उस ऊर्जा का उपयोग मानव के कल्याण के लिए किया जाता है। और जैसा कि हम देखते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जिनकी सहायता से जो है एनर्जी का उपयोग विद्युत ऊर्जा बनाने में, अच्छे कार्यों में किया जाता है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर इस तरह से इसका स्ट्रक्चर रहता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में के जो भाग हैं उसमें सबसे फर्स्ट हम लेते हैं ईंधन कि इसमें किस प्रकार की फीडिंग ईंधन का उपयोग यहाँ किया जाता है। तो यहाँ ईंधन के लिए यूरेनियम 235 का उपयोग ईंधन के रूप में यहाँ किया जाता है। दूसरा हम बात करते हैं नंबर 2 पे मंदक वो होता है जो न्यूक्लियर रिएक्शन को नियंत्रित प्रकार से चलाए, उसे हम कहते हैं मंदक। तो यहाँ क्या होता है कि न्यूक्लियर रिएक्शन में यूरेनियम नाभिक का जब विखंडन होता है, तो यूरेनियम नाभिक का जब विखंडन होता है तो उसमें विखंडन के साथ औसतन एवरेज जो है 3 न्यूट्रॉनों का उत्सर्जन यहाँ होता है। कितने एवरेज जो है 3 न्यूट्रॉन्स यहाँ उत्सर्जित होते हैं और 3 न्यूट्रॉन उत्सर्जन होने के साथ साथ यहाँ अत्यधिक उच्च मात्रा में जो है उच्च ऊर्जा का उत्पादन भी यहाँ होता है। तो न्यूट्रॉन और साथ में जो है उच्च ऊर्जा का उत्पादन यहाँ होता है और जो उत्सर्जित न्यूट्रॉन्स हैं वो तीव्र गति से, तेज गति से जो है तीव्र वेग से गति करने लगते हैं। तो इस उत्सर्जित न्यूट्रॉनों की गति जो है नियंत्रित बनी रहे, उनका वेग जो है का जो एग्जैक्ट है वो बना रहे, यानी कि उनका जो वेग है उसको कम करने के लिए हम मंदकों का उपयोग यहाँ करते हैं, क्योंकि जो उच्च वेग से त्वरित जो न्यूट्रॉन है उनका वेग नियंत्रित करने के लिए, उनका वेग कम करने के लिए जो है मंदकों का उपयोग यहाँ किया जाता है। और मंदक के रूप में जो है यहाँ आपकी
पानी का उपयोग भी कर सकते हैं, D2O भारी पानी, D2O भारी पानी का उपयोग करते हैं, या हम जो है ग्रेफाइट का भी यहाँ उपयोग कर सकते हैं। तो भारी पानी D2O और ग्रेफाइट का उपयोग मंदक के रूप में यहाँ किया जाता है ताकि न्यूट्रॉनों के वेग को कम किया जा सके। इसके बाद हम बात करते हैं नियंत्रक छड़ों की। नंबर 3, नियंत्रक छड़े। नियंत्रक छड़े, तो नियंत्रक छड़ों के रूप में यहाँ हम कैडमियम की छड़ों का उपयोग करते हैं। हम जानते हैं कि जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, तो न्यूक्लियर रिएक्शन में यूरेनियम के विखंडन से औसतन जो है 3 न्यूट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। अतः अत्यधिक मात्रा में न्यूट्रॉनों का उत्सर्जन यहाँ होता है, यानी कि एक यूरेनियम नाभिक से जो है 3 न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, तो आगे जाकर के न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है और अत्यधिक ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो यहाँ जो न्यूट्रॉनों की संख्या है बहुत अधिक मात्रा में उत्सर्जन होने लग जाता है, तो न्यूट्रॉन्स भी हमें जो है एक नियत दर पर चाहिए उत्सर्जन। तो अत्यधिक जो न्यूट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं उनकी जो दर है वो नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, कैडमियम की छड़ों का। किसका उपयोग किया जाता है, कैडमियम की छड़ों का उपयोग किया जाता है। और ये छड़ें बीच बीच में जब न्यूट्रॉन की संख्या दर अधिक होने लगती है तो इन छड़ों को वहां लगाया जाता है जिससे कि ये न्यूट्रॉनों का अवशोषण कर सके और जो श्रृंखला अभिक्रिया है वो नियंत्रित दर से संचालित रहे। क्योंकि यदि न्यूट्रॉनों की संख्या अनियंत्रित दर से बढ़ती जाएगी तो उसमें होगा क्या कि जो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन है वो नियंत्रित न रह करके अनियंत्रित हो जाती है। तो अनियंत्रित जो न्यूक्लियर रिएक्शन है उसमें फिर वो हमारे लिए लाभदायक नहीं रहती। तो यहाँ जो हमें पावर प्लांट्स में जो एनर्जी चाहिए उस एनर्जी के उत्सर्जन के लिए जो श्रृंखला अभिक्रिया है वो नियंत्रित होनी चाहिए, कंट्रोल में रहनी चाहिए। तो कंट्रोल में कब रहेगी, जब न्यूट्रॉनों के उत्सर्जन की दर नियंत्रित रहेगी। तो न्यूट्रॉनों के उत्सर्जन की दर को नियंत्रित रखने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, यहाँ नियंत्रक छड़ों का, कैडमियम की छड़ों का यहाँ उपयोग करते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 4 पे, शीतलक। तो देखिए यहाँ जब नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया संचालित होती है तो अत्यधिक उच्च मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो जब ऊर्जा उत्पादित होगी तो ये जो स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर ये अत्यधिक गर्म हो जाता है। तो इस स्ट्रक्चर का टेम्परेचर कम करने के लिए, इसका तापमान कम करने के लिए जो है शीतल जल का प्रवाह या ठंडी हवा या जो है कोई हीलियम गैस का प्रभाव यहाँ इसमें इसको ठंडा करने के लिए चलाया जाता है ताकि ये जो कक्ष है ये शीतल बना रहे, इसका टेम्परेचर ज़्यादा ना हो, क्योंकि टेम्परेचर भी इसका नियंत्रित रखना पड़ता है। तो यहाँ से जब हम पानी, ठंडा पानी यहाँ से जाएगा तो ठंडा पानी इसमें से ऊपर जब इसमें से गुजरेगा तो इसकी हीट को एब्जॉर्ब करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करके वो पानी किसमें बदल जाएगा, वेपर में, वाष्प में।
तो भाप जो यहाँ से गुजरेगी उस भाप का उपयोग, यहाँ से जो भाप बन करके गुजर रही है, इस भाप का उपयोग क्या किया जाता है? इस भाप को जो है एक सरंध्र छिद्र से जो है बहुत यहाँ से जो भाप बन रही है उसको एक छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं उन छिद्रों की सहायता से किस पर डाला जाता है? टरबाइन पर। तो इस वेपर से ही क्या चलता है? ये टरबाइन चलता है। तो यहाँ इस तरह से जो है इसे ठंडे पानी का दोहरा उपयोग किया जाता है। एक तो ये इसको कक्ष को शीतल बना करके रखता है, और इस कक्ष को शीतल बनाने से जो वेपर है यहाँ से उठती है, उस वेपर का उपयोग किसमें किया जाता है? टरबाइन को चलाने में। और टरबाइन की सहायता से ही जो है हमारे आर्मेचर जुड़ा होता है। आर्मेचर इसकी सहायता से ही घूमता है, और आर्मेचर के चलने से जो है विद्युत ऊर्जा का उत्पादन यहाँ होता है। तो ये उपयोग होता है यहाँ ठंडे पानी का। एक तो इसका टेम्परेचर नियत रहता है, और उसी वेपर से जो है हमारे टरबाइन चलता है। इसके बाद हम बात करते हैं परिरक्षकों की। नंबर 5 पे आते हैं परिरक्षक। परि का मतलब चारों ओर। परि का मतलब क्या होता है? चारों ओर। रक्षक यानी कि रक्षा करने वाले। तो ये जो आपको बाहरी आवरण दिखाई दे रहा है, इस बाहरी आवरण को कहते हैं हम परिरक्षक आवरण। क्योंकि जब न्यूक्लियर चेन रिएक्शन होती है, परमाणु नाभिकीय अभिक्रिया होती है, तो इसमें विभिन्न प्रकार के पार्टिकल्स, रेडिएशंस, अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, गामा पार्टिकल्स का उत्सर्जन होता है, जो कि हैजार्डस होते हैं, घातक होते हैं, और ये जो है विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न कर सकते हैं। यदि मनुष्य के संपर्क में आए तो एनवायरनमेंट में नुकसान कर सकते हैं। तो इन सभी नुकसानों से बचने के लिए एक सीमेंट, कंक्रीट, ईंट, पत्थरों से जो है एक कंक्रीट की दीवार, मोटी दीवार जो है इस परमाणु भट्टी के चारों ओर बनाई जाती है, ताकि ये जो है अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल जो है बाहर नहीं आ सके, और किसी प्रकार का जो है हानिकारक नुकसान या जो है मानव जीवन को जो है क्षति न हो, इसके लिए जो इस परिरक्षक का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ परिरक्षक के रूप में जो है ये हानिकारक विकिरण इससे परिरक्षक से बाहर नहीं आते हैं। तो ये तो इसके स्ट्रक्चर की बात हुई। अब हम बात करते हैं इसकी वर्किंग पर। नंबर 6 पे आता हूं मैं, इसका वर्किंग, इसकी कार्य प्रणाली। इसकी कार्य प्रणाली को हम जाने। तो नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट की दीवारों के मध्य, ये जो ग्रेफाइट की दीवार है, इस ग्रेफाइट की दीवार के मध्य जो है यूरेनियम 235 नाभिक, यूरेनियम 235 की जो छड़ें हैं, न्यूक्लियर छड़ें, इसमें ईंधन के रूप में रखी हुई होती है। और इन छड़ों पर जब हम उच्च ऊर्जा के न्यूट्रॉनों का इन पर अटैक करवाते हैं, तो यहाँ जो है अटैक करने से नाभिक जो यूरेनियम 235 है वो विखंडित होकर के, इस न्यूट्रॉन से विखंडित होकर के दो अन्य बराबर जो है छोटे नाभिकों में क्या हो जाता है? विघटित हो जाता है। विघटित होकर के उसके विघटन से 3 न्यूट्रॉनों का उत्सर्जन तथा उच्च मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होता है। जो 3 न्यूट्रॉन उत्सर्जित हुए, वो 3 न्यूट्रॉन अन्य यूरेनियम के 3 परमाणुओं के साथ रिएक्ट करके फिर प्रत्येक परमाणु से जो है 3 न्यूट्रॉनों का उत्सर्जन करते हैं तथा उच्च मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। इस तरह ये श्रृंखला अभिक्रिया चलती जाती है। और इस श्रृंखला अभिक्रिया में जैसे जैसे श्रृंखला अभिक्रिया बढ़ेगी आगे की ओर, तो यहाँ न्यूट्रॉनों का अत्यधिक मात्रा में उत्पादन होगा और अत्यधिक उच्च मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो इन न्यूट्रॉनों की जो
उत्पादन की दर है वो अनियंत्रित ना हो। तो अनियंत्रित नहीं होने के लिए हम जो है इसमें नियंत्रक छड़ों कैडमियम की छड़ों का उपयोग करते हैं। बीच बीच में जो है इस श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए, न्यूट्रॉनों की संख्या को कम करने के लिए कैडमियम की छड़ों का उपयोग इसमें करते हैं। ये कैडमियम की छड़ें इन न्यूट्रॉनों को क्या कर लेती है, अवशोषण कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है और नियत मात्रा में इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या को बने रखती है। साथ ही जो है हम जो न्यूट्रॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स का वेग अत्यधिक ऊर्जा ग्रहण करने से और उनका जो वेग है वो बहुत तेज हो जाता है, उच्च वेग से जो है गतिशील रहते हैं। तो उनके वेग को कम करने के लिए जो है भारी पानी D2O या ग्रेफाइट का उपयोग यहाँ हम इसके अंदर करते हैं। इसमें देखिए ग्रेफाइट की दीवार का उपयोग करते हैं हम इसमें, तो ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। और जो यहाँ उच्च मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है, उस उत्सर्जित ऊर्जा का उपयोग जो है हम यहाँ से पानी, जो ठंडा पानी है वो ठंडा पानी इस आवरण में भेजते हैं और ये ठंडा पानी इस आवरण में उपस्थित जो ऊर्जा है उसको ग्रहण करके इसके ताप को नियंत्रित करता है तथा पानी जो है इस ऊर्जा का अवशोषण करके भाप में बदलता है, वाष्प में बदलता है। उस वाष्प को इन नलिकाओं के द्वारा किसी टरबाइन पर आपतित किया जाता है, टरबाइन पर डाला जाता है। तो टरबाइन में जो ब्लेड्स लगी होती है वो ब्लेड्स पर इस गैस को, इस भाप को डाला जाता है, जिससे ये टरबाइन क्या करने लगता है, गति करने लगता है, रोटेट होने लगता है। टरबाइन के साथ जो है एक आर्मेचर जुड़ा होता है। आर्मेचर के घूमने से वहां उस आर्मेचर के द्वारा जो है विद्युत का उत्पादन किया जाता है और ये जो पानी वेपर है वापस ठंडी होकर के किसमें बदल जाती है, ठंडे जल के रूप में बदल जाती है। वापस ये ठंडा जल इस भट्टी में जाता है, ऊर्जा का अवशोषण करता है और भाप में बदलता है और ये प्रक्रिया धीरे धीरे नियंत्रित दर से चलती रहती है और ऊर्जा का उत्पादन इस प्रकार से होता है। तो ये थी नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।